नमस्कार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका भी ज्ञान बढ़े। और साथ ही यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें और लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सर रामनिवास शर्मा के नाम से। तो यहाँ पर हम वीडियो देख रहे हैं पामिस्ट्री में। तो यहाँ पर ये हाथ है। सबसे पहले इनकी हम फिंगर्स की स्टडी करें। सबसे पहले तर्जनी उंगली, जो बराबर की उंगली जिसको हम कहते हैं मध्यमा, इसके थोड़े से तीसरे पोर के ऊपर तक नहीं जा रही, थोड़ी पीछे है। फिर हम तीसरी उंगली देखें जिसको अनामिका कहते हैं, ये मध्यमा से थोड़ी सी कम है। और फिर चौथी उंगली कनिष्का देखें, ये भी सूर्य की उंगली के तीसरे पोर के बराबर तक जा रही है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम इसका एनालिसिस करें पाम का तो पता लग जाए कि क्या है इसमें। और इसके फिर हम बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी चीज़ क्या बता रही है। अब इनका हम अंगूठा देखें। अंगूठा ऐसे मोड़ने सीधा करने पर तर्जनी उंगली के बराबर तक जा रहा है। दूसरे जो पहला पोर है इसके थोड़े सी पीछे है। साथ ही हम इनकी हृदय रेखा देखें जो शनि पर्वत तक जा रही है। और इनकी लक लाइन देखें जो मंगल रेखा से बढ़कर चंद्र पर्वत तक जा रही है। फिर इनकी हम लाइफ लाइन देखें जो मंगल पर्वत के से निकलते हुए सीधी केतु पर्वत तक जा रही है। और हाथ का कलर देखें, ये हल्का गुलाबी है। और इसमें ये भी देखें आप कि हाथ स्क्वायर है या नहीं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे, इससे पता लग रहा है कि यहाँ बराबर है, लेकिन यहाँ कम है, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। तो इससे लग रहा है कि ये हाथ यहाँ से ट्रायंगल है। यानी अब हम इसके रिजल्ट पर पहुँचने के लिए और थोड़ी स्टडी करें। हम देख रहे हैं कि तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली दोनों लगभग बराबर हैं। तो पहले उंगलियों से ही बताएं इसका परिणाम। तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली, यानी ये तर्जनी है या अनामिका है, दोनों उंगली बराबर होने का मतलब यह है कि ये किसी भी काम में रिस्क नहीं ले सकते। वही काम करते हैं जो सही होता है। फिर हम बुध की उंगली देखें। बुध की उंगली और सूर्य की उंगली में कोई ज़्यादा गैप नहीं है, थोड़ा ही गैप है, जो कि जब उंगली पूरी मिलाकर देख रहे हैं तो इस बात का हमको पता लग रहा है। फिर यहाँ पर देखें सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में भी कोई खास गैप नहीं है। फिर हम देखें तर्जनी उंगली यानी बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली के बीच में भी कोई गैप नहीं है। फिर अब यहाँ पर देखें अंगूठा। अंगूठा ही बताया था कि बृहस्पति की उंगली के पोर तक जा रहा है। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। अभी तक हमने देखा कि हाथ कैसा है, कलर कैसा है, उसका आकार कैसा है, उंगलियां कैसी हैं, उंगलियों में अंतर कितना है, सब हमने पढ़ा, इसका देखा। तो सबसे पहले हम हृदय रेखा को देखें। हृदय रेखा मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। देखिए ये बड़े आराम से बुध पर्वत के नीचे से होकर शनि पर्वत तक जा रही है और फिर शनि पर्वत पर जाकर वी से बन रहा है। तो इससे पता लगता है कि इनके पास धन की कमी नहीं होगी, भाग्यवान हाथ है। फिर हम देखें माइंड लाइन। माइंड लाइन मंगल पर्वत के पास से होकर राहु को क्रॉस करती हुई चंद्र पर्वत तक जा रही है। इसका मतलब यह है कि इनके भाग्य में लंबी यात्राएं हैं, लेकिन वो देश के अंदर की यात्राएं होंगी, क्योंकि अगर ये माइंड लाइन अगर थोड़ी और आगे को होती तो इसका मतलब ये था कि और लंबी यात्रा कहीं कर सकते थे, क्योंकि चंद्र पर्वत जो चलायमान होता है।
अब इनका हम चंद्र पर्वत देखें, ये भी अच्छा है, उठा हुआ है। तो इससे पता लग रहा है कि मन की साफ है और किसी तरह की कोई मन में गलत भावनाएं नहीं रखते। एक जो जालसाज आदमी का हाथ होता है उसका चंद्र पर्वत कुछ अलग किस्म का होता है, लेकिन ये हाथ बताता है कि समझदार हाथ है, समझदार सोच रखते हैं। और हम इनके शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत इनका काफ़ी उठा हुआ है। इसका मतलब इनके भाग्य में कोई कमी नहीं है, सब तरह के सुख इनके पास है, कोई परेशानी नहीं है। और अब इनके अंगूठे को देखें, अंगूठे में नीचे जो है लॉजिक पावर होती है, ऊपर विल पावर होती है। तो लॉजिक पावर भी इनकी अच्छी है, विल पावर भी अच्छी है। और इससे पता लग रहा है कि जो भी ये डिसीजन लेती हैं वो सही रहता है, क्योंकि एक महिला का दाहिना हाथ है। मैंने बाएं हाथ की वीडियो इनकी पहले बनाई थी, लेकिन आज दाएं की बना रहा हूँ, क्योंकि दाएं और बाएं में फ़र्क होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि शुक्र पर्वत पर गाढ़ी रेखाएं 2 हैं। इससे पता लग रहा है कि इनके 2 पुत्र हैं, क्योंकि यहाँ से भी पुत्रों को पता लग जाता है। और मणिबंध पर भी जो 2 गाढ़ी रेखाएं हैं, इनसे पता लग रहा है कि इनके 2 बेटे हैं। और अब हम आ जाएं बृहस्पति पर्वत पर। बृहस्पति पर्वत इनका ज़्यादा उठाव नहीं है और इस पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, ध्यान से अगर देखें तो इससे पता लग रहा है कि इनके झुकाव आध्यात्म की तरफ भी काफ़ी है और ये रोज़ पूजा पाठ भी करते हैं, हाथी बता रहा है। और केतु पर्वत को देखें, क्योंकि केतु पर्वत भी आध्यात्म को जोड़ता है। तो केतु पर्वत पर हम देख रहे हैं कि उल्टा वी शेप बना हुआ है, ये भी बताता है कि पूजा पाठी हाथ है, यानी पूजा पाठ करने वाले हैं। और अब सूर्य पर्वत पर देखें हम, तो सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में एक रेखा दिखाई दे रही है, जो बताती है कि इनके सुख संपत्ति में कोई कमी नहीं होगी। और बुध पर्वत भी इनका अच्छा उठा हुआ है। इससे पता लगता है कि हर एक कदम जो भी बताते हैं सोच समझ कर उठाते हैं। लेकिन अब हम माइंड लाइन और लाइफ लाइन को देखें तो दोनों में गैप है, यानी सलाह तो सबकी मानेंगे लेकिन चलना अपने हिसाब से होगा, ये इनकी अपनी इच्छा होती है। अब हम देखें मंगल पर्वत, जो इधर का होता है, आंतरिक मंगल बोलते हैं इसको। इस पर एक रेखा है जो लाइफ लाइन की तरफ को जा रही है। इसका मतलब यह है कि इनमें क्षणिक गुस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है जो किसी तरह के नुकसानदायक हो। हम देखें लाइफ लाइन में मंगल की तरफ से एक रेखा जा रही है। इसका मतलब यह है कि इनको लाइफ लाइन यानी स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ होगी भी, जैसे ये हेल्थ की लाइन है, तो ये मंगल रेखा इनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगी और बहुत ही अच्छा हाथ है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उंगलियों में जो आँख जैसे निशान बने हुए हैं, ये भी बताते हैं कि इनको आशीर्वाद भगवान का अच्छी तरह से मिलता रहेगा। तो हमने टोटल मिलाकर देखा हृदय रेखा, माइंड लाइन, लाइफ लाइन और मंगल रेखा, और मंगल रेखा में जुड़ी हुई लाइफ लाइन तक एक रेखा है। तो इन सब से हम यही विचार कर सकते हैं कि ये हाथ ऐसा है जो भाग्यशाली है, लेकिन इनके जीवन के शुरू में कुछ कठिनाइयाँ रही हैं जो थोड़ी थोड़ी कुछ कट से दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये निशान से बने हुए हैं। लेकिन अब जो जीवन इनका बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और इनकी लाइफ लाइन जो केतु पर्वत से होकर निकल रही है, ये भी अच्छी है, जो शनि पर्वत तक पहुंच रही है। और माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में एक क्रॉस का निशान बना हुआ है, ये भी बताता है कि इनकी धन की कोठरी बनी हुई है, पैसा इनके पास रहेगा, जुड़ेगा भी, लेकिन वो खर्च हो जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात एक है कि ये धन की कोठरी ये बताती है कि जितना ही पैसा खर्च होगा परिवार के कल्याण में और अध्यात्म में खर्च होगा, क्योंकि इनके चंद्र पर्वत पर भी लग रहा है कि मन के समझदार हैं। और इधर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो केतु इधर है, केतु पर्वत पर भी देख रहे हैं कि अध्यात्म की पूरी झलक इनके हाथ में है।
और मंगल पर्वत से मैंने अभी बताया था कि ये अपनी बात पर अगर अड़ जाती हैं तो उसे पूरा करती हैं। और साथ ही एक चीज़ और देखें कि जीवन में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि पर्वत काफ़ी उठा हुआ है, यानी ससुराल पक्ष भी इनका मजबूत है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सूर्य रेखा, जो सूर्य रेखा के पास न होकर बुध की तरफ को झुक रही है और हृदय रेखा की तरफ को बढ़ रही है। इससे यही लगता है कि इनके भाग्य में पैसे की कमी नहीं है। और सूर्य पर्वत यही बताता है कि इनका पति की आमदनी में अच्छी है और एक कुशल गृहिणी है। तो इसमें हमने जो देखा, इस पर विचार किया, इसके अनुसार हमें ने वही देखा कि स्वास्थ्य अच्छा है, भाग्य अच्छा है, माइंड अच्छा है और हृदय भी अच्छा है, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और साथ ही इनका जो अंगूठा है ये बृहस्पति पर्वत तक जा रहा है, ये भी बड़ा अच्छा है। इन सारा हाथ मंगलकारी है, किसी तरह कोई परेशानी कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही। और साथ ही हम एक बात और देखें कि हाथ में किसी तरह की कोई गांठ नहीं है, मार्शल हाथ है। जितना दबा हुआ, यानी जिस तरह से हम दबा रहे इस तरह से मांस दबता है हाथ का, तो वो अच्छा होता है। और उंगलियों में किसी तरह की गांठ भी नहीं है, तो इससे भी पता लग रहा है कि इनका शुभ हाथ है और बड़ा अच्छा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं शुक्र पर्वत पर रेखा एक बड़ी है एक छोटी है, गाड़ियाँ दोनों। तो इससे भी बताया था जैसे कि इनके 2 बेटे हैं और इनके अंगूठे पर एक तीसरी लकीर है जो ये बताती है कि अपनी लॉजिक पावर को ये बनाए रखेंगी। तो इससे हमने देखा कि ये हाथ अच्छा है। और अब इनके हाथ को हम पलट कर देखें तो इनके हाथों पे उंगलियों के ऊपर भी आँख जैसे निशान है, ये भी शुभ संकेत हैं। भगवान का आशीर्वाद ऐसा कुछ सब खूब मिलता है। और अंगूठा ज़्यादा पीछे को नहीं मुड़ता, तो भावुकता है लेकिन इतनी नहीं जो अपना नुकसान कर सके। और दूसरे देख रहे हैं कि हाथ पर कुछ नसें चमक रही है, तो इससे भी यही लग रहा है कि इनको जीवन में कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन वो सब हल हुई और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और हाथ पर किसी उंगली पर कोई बाल भी नहीं है, ये भी एक अच्छा संकेत होता है। अब मैं आपसे बाद में ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को बार बार देखें। मैं फिर समझा रहा हूँ थोड़ा। ये हार्ट लाइन है जिसमें देख रहे क्लियर है, थोड़ा सा कट यहाँ पर है जो बुढ़ापे में किसी की भी हो सकता है, थोड़ी बहुत परेशानी। और ये माइंड लाइन थी और ये लाइफ लाइन थी। इन और लक लाइन भी हमने देखी कि इनकी 30 साल के बाद इनका लक बड़ा अच्छा चला और आगे बढ़कर अच्छा हो रहा है। और शनि पर्वत से पता लग रहा है और बृहस्पति पर्वत से पता लग रहा है कि इनके बुढ़ापे में भी आध्यात्म की तरफ पूरा झुकाव रहेगा और परिवार में सब सुख संपत्ति बड़ी अच्छी तरीके से रहेगी। अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। और फिर बाद में आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ा रहे और आप वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।